गलियों से अपन गुजर रहे हैं जो किसी रास्ते से मिलाती हैं। दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो मंजिल तक पहुंचाता है, एक रास्ता वह जो रास्तों तक पहुंचाता है। जब आप यात्रा करने जाते हैं तो स्टेशन से शिखर जी की गाड़ी मिलती है, लेकिन स्टेशन के रास्ते भी होते। स्टेशन के बाद तो एक ही रास्ता होता है, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते होते, चारों दिशाओं में होते। कोई कहीं से आता, कोई कहीं से आता। स्टेशन पहुंचे बिना हम शिखर जी नहीं पहुंच सकते। हमने स्टेशन से शिखर जी का रास्ता तो जान लिया, मैप में देख लिया कि शिखर जी सागर से ठीक ईस्ट में है। आवाज नहीं आ रही क्या नीचे? ईस्ट जो है ईस्ट में है, और तुमने जान लिया कि ईस्ट में शिखर जी है। पूरा ज्ञान हो गया। और आपका जो मकान है वो गोपालगंज में है, दिल्ली हॉस्पिटल के पास है। अब तुम्हें नक्शे में पता चला कि सागर से सम्मेद शिखर जी पूरब में है, और आप घर से निकले पूरब की तरफ गए तो कुछ नहीं मिला, यूनिवर्सिटी का पहाड़ मिलेगा। उतर जाना, वहाँ बमोरी पहुँच जाओगे, चितौरा पहुँच जाओगे, गौर झाबड़ पहुँच जाओगे, स्टेशन मिलने वाली। बस इतनी सी भूल हो रही है अपनी। उसी भूल सुधार के लिए हम इतने दिनों से, बहुत कठिन है, भूल सुधारना बहुत कठिन है। और उसके लिए तो और कठिन है जो पहले से कुछ रास्ता तय कर चुका है। वो कहता मैं आपकी बात मानूं कि नक्शे की बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं कि ये जो लिखा है कि सागर से शिखर जी पूरब में है कि नहीं? पूरब में है, थोड़ा सा तिरछी है, ईशान को होता है बस। अब वह व्यक्ति ने जान लिया कि पूरब से है, और घर में उसने मीटर लगा दिया, दिशा सूचक यंत्र पूरब में है, चलो पूरब चलते हैं। और उसमें लिखा था वहाँ से जो गाड़ी मिलती है वो रेलवे स्टेशन से मिलती है। ये भी जान लिया कि रेलवे स्टेशन हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, ये भी जान लिया। लेकिन दिशा सही नहीं जानने से वो चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया? गौर झामर पहुँच गया। फिर और बढ़ाते जाओ, वो कहता लिखा तो था कि 2-3 किलोमीटर, मैं तो 30 चल गया। और दिशा भी सही है कि पूरब दिशा में शिखर जी है, तो है। बहुत कठिन है। अरे भाई, शिखर जी का रास्ता पूर्व दिशा में है, शिखर जी पूर्व दिशा में है, और शिखर जी का रास्ता भी स्टेशन से है। लेकिन इतना तो जानो कि स्टेशन तुम्हारे घर से कौन सी दिशा में है। स्टेशन पर आने वाले लोग चारों दिशाओं से आते हैं, बस हम स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। इतना ज्ञान हमें, जो कल बताया था, हमें सब कुछ ज्ञान है। देव शायद गुरु को मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस स्टेशन तक पहुंचने का ज्ञान मुझे नहीं है।
यही भूल की थी गंधारी ने। दुर्योधन को मां का स्वरूप तो बता दिया, मां की शक्ति बता दी, मैं तेरी मां हूं। बोल दुर्योधन, मैं तेरी मां हूं कि नहीं? तो उसने क्या कहा? आप मेरी मां हो। मैं जो बोलूंगी वो सही है कि गलत? सही बोलूं। तो जा, मेरे में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि तू यदि दिगंबर होकर के, नग्न होकर के मेरे सामने आ जा, मैं जैसे ही आंख की पाटी खोलूंगी, पट्टी खोलूंगी, तू वज्रमय हो जाएगा। इस बात पर दुर्योधन को विश्वास था कि नहीं? बोलो। था, पक्का विश्वास था। मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, मां कभी गलत नहीं होगी, पक्का विश्वास अडिग। मेरू हिल सकता है लेकिन उसका श्रद्धान नहीं हिल सकता। मां मेरी सही बोल रही। मां निश्चिंत हो गई, बेटे से कह तो दिया, अब बेटा आते ही होगा और मैं पट्टी खोलूंगी। बेटा आ गया, पट्टी खोली। ये क्या किया बेटा तुमने? अब यहां मां की क्या चूक थी? मां उस विरोधी तत्व को नहीं बता पाए कि बेटा मैं जो कह रही हूं, अब रास्ते में बहुत सारे तुझे विरोधी मिलेंगे। वो उसको सबको मालूम चल गया है कि मैं ऐसा करने वाली हूं, तो दुनिया तुझे अमर नहीं होने देगी। इसलिए मां ने मात्र एक गलती की कि विरोधी का, हे का, दुश्मन का ज्ञान नहीं करा पाई। मां का ज्ञान तो करा दिया लेकिन दुश्मन का ज्ञान नहीं कराया। विधि कथन तो कर दिया कि मेरी बात मान, लेकिन किसकी बात नहीं मानना ये नहीं बताया। जो कल और परसों में मैंने कहा था, आज तक अपन सबका अनादिकाल से जिनवाणी मां नहीं मिली सो बात नहीं है, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया सो बात नहीं है, गुरुओं को नहीं माना सो बात नहीं है। मैंने सब कुछ किया है, बस इनके दुश्मन जो हैं, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु के संबंध में हमने समझे ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। जो कल हमने कहा था, समय सार में मुझे आत्मा की बात तो बताई गई, लेकिन अनात्मा क्या है ये नहीं बताया गया। हमें शुद्ध तत्व की बात तो बताई गई, अशुद्धि कहां से आती ये नहीं बताई गई, बताया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं है। इसलिए जितने समय सार पढ़ने वाले हैं ये अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को पापों से बचा नहीं पाते। ज्ञान बहुत है, सब 108 बार समझदार पढ़ लिया। आज वर्तमान में देखना, बिना गुरुओं के जिन्होंने समय सार पढ़ा है, वे अपनी जिंदगी में कभी संयम नहीं लेंगे। विशेषता है, कभी संयम नहीं लेंगे। मुनि बनने का तो सवाल ही नहीं, हेलक शुल्लक भी नहीं बनेंगे। हेलक शुल्लक तो बात दूर की बात रही, प्रतिमाधारी भी नहीं बनेंगे। आरिका बनने की बात तो दूर रही, ब्रह्मचारिणी भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसने समय सार पढ़ा है। और समय सार पढ़ने के बाद उन्होंने ये नहीं पढ़ पाए कि समय सार तक पहुंचने के लिए बाधक तत्व क्या है, दुश्मन क्या है, विरोधी क्या है, विपक्ष क्या है। मात इतनी सी भूल है, कोई भूल नहीं। हमने कल भी कहा था, कल हमने कितने अच्छे तरीके समझाया था कि आपका कहना सही है,
कि हमें दुश्मन से क्या मतलब पड़ा है। पॉजिटिव कथन करो ना, आत्मा की कथन करो ना, पुण्य की बात करो ना। और हम विगत दिनों से कह रहे हैं नहीं, पुण्य को समझने के पहले पापियों को समझो, अपनों को समझने के पहले परायों को समझो, अच्छाइयों को समझने के पहले बुराइयों को समझो। बुराइयों की लिस्ट बनाओ, गुरु को खोजो अच्छाई पाने के लिए नहीं। महाराज हमें बुराइयों का ज्ञान कराओ। कल कहा था ना हमने, बुराइयों की लिस्ट बनाओ, बुरे आदमियों की लिस्ट बनाओ, पाप की लिस्ट बनाओ, पापियों की लिस्ट बनाओ, कसाई की लिस्ट बनाओ, कसाईयों की लिस्ट बनाओ, अधर्म की लिस्ट बनाओ, अधर्मियों की लिस्ट बनाओ, शराब की लिस्ट बनाओ, शराबियों की बनाओ, जुआ की लिस्ट बनाओ, जुआड़ी की लिस्ट बनाओ, गांजे की लिस्ट बनाओ, गजेड़े की लिस्ट बनाओ, रात्रि भोजन की लिस्ट बनाओ, रात्रि भोजन करने वालों की लिस्ट बनाओ, अभक्ष की लिस्ट बनाओ, अभक्ष खाने वालों की लिस्ट बनाओ। तुम ना बना सको तो अपने परिवार में जो तुम्हारा गार्जियन है उसकी हेल्प लो 50-50। वो भी नहीं बता सके तो गुरु के पास जाओ। सबसे पहले गुरु के पास जाना किस लिए? गुरु को इसलिए नहीं बताना है। सबसे दो तरीके से गुरु बनाना। पहला गुरु बनाना, मुझे अच्छाइयों का ज्ञान नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मुझे पुण्य का ज्ञान नहीं, मुझे तत्व का ज्ञान नहीं, मुझे चाहिए कुतत्व का ज्ञान कराने वाला। मुझे बताओ भगवान कुतत्व क्या है, कुदेव क्या है, कुशास्त्र क्या है, गुरु क्या है, बुराइयां क्या है। ये जानने के लिए गुरु बनाया जाता है। और तुम लोगों ने गुरु किस लिए बनाया? अच्छाइयां जानने के लिए। अच्छी बात सुनाओ महाराज, मोक्ष की बात सुनाओ महाराज, आत्मा की बात सुनाओ महाराज। जिन जिन ने गुरु अच्छाइयां जानने के लिए बनाया है वे कभी जिंदगी में अच्छे नहीं बन पाएंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। अच्छाइयों को समझने के लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझने के लिए, छह द्रव्य सात तत्वों को समझने के लिए, आत्मभूत आत्मा के स्वभाव को समझने के लिए, पंच परमेष्टि को समझने के लिए, पांच व्रतों को समझने के लिए तुम गुरु बनाओगे, कभी तुम अच्छे नहीं बन पाओगे। ना धर्मात्मा बनोगे, ना मुनि बनोगे, कुछ नहीं बन पाओगे। जैसे आज के समय सार पढ़ने वाले कुछ नहीं बन पाए, क्योंकि उस समय सार में अच्छाई भरी हैं। पूरे समय सार में शुद्ध स्वरूप भरा है, उसमें किंचित मात्र भी कोई बुराई है ही नहीं। पूरे समय सार में कहीं राग द्वेष की चर्चा नहीं, कसाई की चर्चा नहीं, मिथ्यात्व की चर्चा नहीं, पापों की चर्चा नहीं। वहां तो सब पुण्य की, परमात्मा की, परम पारनामिक भाव की, शुद्ध स्वरूप की चर्चा है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा, थोड़ा सावधानी से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी आज तक की पढ़ाई हुई धारणाओं के विपरीत उपदेश है। समय सार में बहुत कहीं बुराई की चर्चा नहीं, उसमें अच्छाई की चर्चा है, शुद्ध की चर्चाएं हैं, सिद्ध की चर्चाएं भी नहीं है। पर का वर्णन वहां है ही नहीं, स्वयं का वर्णन। समय सार का मूल स्रोत है स्वयं आत्मा का वर्णन करना, और आत्मा में भी शुद्ध आत्मा का वर्णन करना, शुद्ध स्वरूप का वर्णन। बुराई का तो अंश मात्र भी नहीं है। थोड़ी बहुत बुराई आई है तो वो व्यवहार से आ गई, बस आना नहीं चाहिए थी। अध्यात्म द्रव्यान योग वो ग्रंथ है जिसमें बुराई की, संसार की, कारण की, कार्य की कोई चर्चा नहीं है।
मात पेवर आनंद परमानंद, एक टंकोत्कीर्ण गायक पिंड स्वरूप, टंकोत्कीर्ण जो किसी तूफान से नहीं हिल सकता, ऐसे स्वभाव की चर्चा। स्वभाव बदलते भी हैं, स्वभाव बदलते, भैया उसने अपना स्वभाव बदल दिया, लेकिन समय सार में उस स्वभाव की चर्चा है जो टंकोत्कीर्ण है, कभी ना आज तक कोई बदल पाया ना बदल पाया, किसी निमित्त से प्रभावित नहीं होता, कोई भी उस स्वभाव को नहीं बदल सकता, ऐसे शुद्ध स्वरूप की चर्चा है। और जो प्रारंभ में ऐसा ग्रंथ पढ़ लेगा वो कभी अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा। हम शुद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि तुमने शुद्ध की बात पढ़ ली है। बिल्कुल प्रवचन उल्टा जा रहा है। तुम क्यों नहीं बन पा रहे धर्मात्मा? क्योंकि तुमने धर्म की बात पढ़ ली है। ये तो देखना कितना प्रतिपक्ष जा रहा है। तुम अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि तुमने अच्छाइयां पढ़ ली है। तुम मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं चल पा रहे हो? क्योंकि तुमने मोक्ष मार्ग को समझ लिया है। तुम मुनि क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि तुमने मुनि को समझ लिया है, मूलाचार पढ़ लिया, इसलिए तुम मुनि नहीं बन पाओगे। तुमने मुनि धर्म पढ़ लिया, इसलिए मुनि नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे, और बन नहीं पा रहा। देख लीजिए, मेरा अनुभव है, 50 साल का अनुभव है। मैंने सर्वे किया, जिन जिन लोगों ने समय सार पढ़ा है बिना गुरु के, वे कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाए। एक व्रत लेने का भी भाव नहीं आया, नियम लेने का भाव नहीं आया। गलती क्या है उनकी? जैनी थे वो, ऐसे जैनी के जिनके घरों में लोग वृत्ति बने हैं, ऐसे जैनी जिनके घरों में रात्रि में पानी नहीं पिया जाता था, ऐसे कुलवंत जैनी जो मुनियों के कट्टर समर्थक थे। मुनि आ जाए तो उनके हार देखे बिना नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, देखे बिना पानी नहीं पीते थे। ऐसे परिवार के लोग धर्म से दूर भाग गए, धर्मात्माओं से दूर भाग गए। व्रत लेने का तो भाव नहीं आया, वृत्तियों से भी घृणा हो गई। व्रत से घृणा हो गई, वृत्तियों से घृणा हो गई, धर्म से घृणा हो गई, धर्मी से घृणा हो गई। गलती क्या है? क्योंकि उन्होंने समय सार पढ़ लिया, अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया। अपन थोड़ा समय सार नाम थोड़ा बदल देते हैं। समय सार कैसा ग्रंथ है? बहुत अच्छा। चारों अनुयोगों में कलसा है, शिरोमणि है, सर्वोच्च है। समय सार पढ़े बिना किसी को मोक्ष हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा नहीं। इतना अच्छा ग्रंथ है। अब इनका विनाश क्यों हो रहा है? क्यों ये मुनियों से घृणा करने लगे? क्यों ये साधुओं से घृणा करने लगे? क्यों नहीं इनका साधु बनने का भाव होता है? क्यों इन्हें ये मंदिर आदि बेकार दिखने लगे? क्यों इनको पूजा आदि व्यर्थ लगने लगे? क्यों ये रात्रि भोजन त्याग क्रियाकांड लगने लगा? मात्र एक गलती, अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया। परिभाषा बनाना। क्योंकि अब बोलो आप, अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया इसलिए इनका विनाश हो गया, इसलिए अधर्मी हो गए, क्योंकि अच्छा ग्रंथ पढ़ लिया। एक व्यक्ति मर गया। बोले क्यों मर गया? जहर खा लिया था? बोले नहीं। सेल्फास खा लिया था? नहीं। बोले एक बीमार व्यक्ति मर गया। क्यों मरा? कोई दवाई का रिएक्शन हुआ? बोले नहीं। कोई जहर खाया? बोले नहीं। सेल्फास खाया? बोले नहीं। किसी ने गला दबा दिया? बोले नहीं। बोले इसने एक टॉनिक पी लिया है। क्या पी लिया? टॉनिक, ताकतवान, ताकतवान, शक्तिमान, जो शक्ति देता है, उस पर लिखा था शक्तिमान। वो टॉनिक पी लिया सो मर गया।
हेतु बनाना। एक बीमार मर गया क्योंकि उसने टॉनिक पी लिया। ऐसा केस आपने सुना है? जब तक व्यक्ति बीमार है डॉक्टर टॉनिक नहीं पीने देता, क्योंकि टॉनिक पियोगे तो बीमारी को और ताकत मिलेगी, तो मर जाओगे। टॉनिक कब दिया जाता है? ताकत की दवाई जब दी जाती है जब पहले बीमारी दूर करने के लिए बीमारी के द्वारा आई हुई कमजोरी को टॉनिक मिटाता है। लेकिन जब बीमार है उस समय टॉनिक नहीं दिया जाता। आप डॉक्टर से वैद्य से पूछ लेना। हमने तो पढ़ा है, वो तुम लोग तो तुम कहना साहब ताकत की दवाई लिख दो, बोले पहले टीबी तो ठीक कर, और साहब ताकत की दवाई, बोले पहले मलेरिया बुखार तो उतार। कभी नहीं दी जाती ताकत की दवाई। और आयुर्वेदिक का तो सिद्धांत ही है कि कोई ताकत की दवाई मत दो। मोटिवेशन, एक बीमार मर गया क्योंकि टॉनिक की दवाई पी ली। एक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन पाया क्योंकि समय सार पढ़ लिया। एक व्यक्ति ने मंदिर आना छोड़ दिया क्योंकि एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग का नियम तोड़ दिया, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुनियों को आहार दान देना बंद कर दिया क्योंकि समय सार पड़ गया। मेरे पास जयपुर में लोग आए, बोले महाराज जी ये बताओ, छिंदवानी को मंदिरों से निकाला जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? मैंने कौन सा ग्रंथ निकाला जा रहा है? बोले समय सार को खास तौर से। मैंने कहा ये नहीं निकाल रहे हैं, तुम निकलवा रहे हो। इस बारक का व्यक्ति था। मैंने कहा तुम निकलवा रहे हो? बोले यार मैं निकलवा रहा हूं, तुम्हारे कारण से निकलाया जा रहा है, क्योंकि समाज ने देख लिया कि इनके बाप दादे इतने धर्मात्मा थे, मुनियों के भक्त थे, मंदिरों में पूजन अभिषेक करते थे। लेकिन आजकल तुमने पूजन अभिषेक बंद कर दिया, मुनियों को मानना बंद कर दिया, व्रत लेना बंद कर दिया, तो लोगों ने खोज की। अब कोई व्यक्ति मरेगा तो उसका जांच होगी कि नहीं? तो जांच में क्या पाया गया? ये व्यक्ति टॉनिक से जांच तो होगी, कुछ नहीं निकला। उनका इसने टॉनिक पिया था, टॉनिक से मारा गया। जब लोगों ने सर्वे किया कि ये व्यक्ति ने आज मंदिर आना, धर्म की क्रियाएं, मुनियों का विरोध, नवदा भक्ति के प्रति इसकी एलर्जी, इसके वंश में तो ऐसा नहीं था, इसकी बल्दियत तो ऐसी नहीं थी, इसका तो पीढ़ी दर खून तो ऐसा नहीं था, ये इसमें परिवर्तन क्यों आया? जब विद्वान बैठे जांच पर, साधु संत बैठे जांच पर, समाज के प्रतिष्ठित लोग जांच पर, और जांच की गई, कुछ भी गलती नहीं पाई गई। बस एक गलती पाई है कि इसने समय सार पढ़ लिया। जब से समय सार पढ़ा है तब से ये बिगड़ गया है। बस लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति को बिगाड़ने वाला कौन है? जनता तो भोली भाली होती है। उसने कहा ये व्यक्ति कैसे मरा? टॉनिक से। उन्होंने मेडिकल में उनका सारे टॉनिक की शीशियां फोड़ दी। जनता तो कुछ सुनती तो है ही नहीं। बोले ये बिगड़ा किस लिए? समय सार से। उनका फेंको समय सार मंदिर के बाहर, निकालो समय सारे। और खास तौर से जो सोनगढ़ से प्रकाशित है, निकालो समय सार इनको। मैंने कि इसकी मूल गलती मैंने खोजी है, कंजाइश था। मैंने कि बोलो जवाब दो, समय सार पढ़ने के बाद तुम्हारी ऐसी परिणति हुई है कि नहीं? और तुम्हारे बाप कैसे थे और तुम कैसे हो? तुम्हारे बाप में तुम में अंतर क्या है? फर्क कितना है? तुम्हारे बाप ने समय सार नहीं पढ़ा था, तुमने समय सार पढ़ लिया, इसलिए अंतर आ गया, भेद आ गया।
उन्होंने समय सार नहीं पढ़ा, तुमने समय सार पढ़ा, इसलिए तुमने सब छोड़ दिया। बोले हाँ, समय सार पढ़ने के बाद ये सब बेकार दिखने लग जाते हैं। मैंने कि मैं गारंटी लेता हूं, समय सार जिन्होंने निकाल दिए हैं, मैं सारे समय सार मंदिर में प्रवेश करा दूंगा। बोले महाराज जी बस इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि सारी दुनिया और किसी की माने नहीं माने, आपकी बात बहुत मानती है। ये बात मेरे भक्त नहीं, मेरे दोस्त विरोधी भी जानते हैं कि महाराज ने कह दिया तो मामला अब उन्होंने खुद कहा कि महाराज जी आप कह दो कि बस जो मंदिरों निकाले वो रख लो। और मैंने कहा महाराज जी कुछ लोगों ने तो जला दिए, नदी में फेंक दिए। मैंने कहा उन सबको प्रायश्चित लाऊंगा, वे खड़े होकर स्टेज में मांगेंगे महाराज मुझे गलती हो गई, प्रायश्चित दो, ये भी मैं कर लूंगा। महाराज जी बस यही हो जाए, इसी विनती लेकर आपके पास आया हूं। मैंने कहा शर्त एक है कि जो समय सार पड़ेगा वो नियम से बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पिएगा। अरे भाई कोई चीज की केयर तो, रेपुटेशन तो बनाना पड़ेगी। जो समय सार पड़ेगा वो प्रतिदिन मंदिर का अभिषेक पूजन करेगा। जो समय सार पड़ेगा वो यथाशक्ति व्रत भी लेगा। समय सारियों में वृत्तियों की संख्या बढ़ाओ और कहो देखा ये प्रतिमाधारी क्यों है, क्योंकि इन्होंने, उल्टा बोलो, ये प्रतिमाधारी क्यों है, ये मुनि क्यों है, बस 2 4 10 मुनि बना डालो और अल्लाह करो। देखो मुनि समय सार पढ़ने का परिणाम ये है कि फलाने व्यक्ति ने समय सार पढ़ा तो वो मुनि बन गया, फलाने व्यक्ति ने समय सार पढ़ा तो प्रतिमाधारी, फलाने व्यक्ति ने समय सार पढ़ा तो देखो आज सब छोड़ करके अभिषेक पूजन करने लगा। समय सार पढ़ा तो देखो इसके यहाँ पहले चौका नहीं लगता था इसके यहाँ, लेकिन जब से समय सार पढ़ा है चौका लगने लगा। और फिर मैं प्रचार करूंगा, देखो हे मूर्खो, समय सार निकालने वालों, देखो समय सार का परिणाम है मुनि बने, समय सार का परिणाम वृत्ति बने, समय सार का परिणाम है कि मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वालों की लाइन लगी है। ये सारी हवा जिस दिन पहुंचेगी, जो नहीं पढ़ते हैं वे भी समय सार पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा। मुझे समय सार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने भक्तों को सुधारना है, चाहे समय सार से सुधरे हो चाहे उसके नहीं पढ़ने से सुधरे, हमें मतलब नहीं। उद्देश्य क्या है भैया बताओ? प्रवचन सुनाना उद्देश्य है कि तुम्हें सुधारना उद्देश्य है? हमें शास्त्र से मतलब है कि सुधरने से? हमें मंदिर से मतलब है कि अपने सुधार से? भगवान से हमें क्या लेना देना है? यदि भगवान के दर्शन करने से हमारी आत्मा निर्मल होती है तो भगवान को ठीक है, और भगवान के दर्शन करने से हमारी आत्मा मलिन होती है तो फिर बोलो, आप ही बोल दो भाई, वो सोना किस काम का? नाक कान सब चले जाए, वो मंदिर किस काम का? जिस मंदिर के कारण से हमारी आत्मा मलिन हो जाए, कसाई हो जाए, राग द्वेष हो जाए। सुनना, दोनों जने सुनते जाना, थोड़े मंदिर भक्त भी सुनते जाना। जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करते, दर्शन करते, वे भी सुनते जाना। जिस भगवान के दर्शन करने से, मंदिर जाने से राग द्वेष और कषाय पड़ती है, तो ऐसे में मंदिर जाना ठीक है कि नहीं जाना? क्योंकि मंदिर किस लिए था? एक बार की घटना है, एक हरिवंश राय बच्चन हुए, अमिताभ बच्चन के पिताजी। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक काव्य लिखा है, मधुशाला। मैंने पढ़ी है उसको, मधुशाला। उसमें एक पंक्ति आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं कोर्ट केस करवाने वाला था, वकीलों से परामर्श भी कर लिया था।
उसमें एक वेद आई और मैंने सब संप्रदाय वालों को इकट्ठा भी किया था। मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। मंदिर मस्जिद मेल कराती। तो मैंने कहा कि ये पंक्ति गलत है। मैंने इस पंक्ति पे हिंदू मुसलमान जैन सब एक हो जाएंगे और इस पुस्तक पर स्टे लगवाऊंगा। तो एक वकील से मैंने परामर्श किया था यथार्थ। वकील साहब ने कहा महाराज जी थोड़ा, मैंने कहा नहीं, मंदिर तो वो हैं जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीती है। अपन ने तो वही पढ़ा था, शुरू शुरू की बातें हैं जब हम आपको ज्यादा जानते नहीं थे, धर्म भी ज्यादा नहीं जानते थे। अपन ने तो चित्र देखा था, एक कटोरे में गैया भी क्या पी रही है इधर से, और गैया का बछड़ा शेरनी का दूध पी रहा, शेरनी का बच्चा, ये बने रहते ना जो। अब वो चित्र का मैंने कही धर्म तो ये है, मंदिर तो इसके प्रतीक है जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीती है। बैर कराते, बैर भूलते हैं हमारे यहां। गुरुओं को देखकर बैर भूला जाता है, शास्त्रों में लिखा। भगवान को देखकर बैर भूला जाता है, ये कैसे लिखा? वकील साहब ने कहा मुराद जी थोड़ा पता तो कर लो। मैंने क्या पता करना, शास्त्रों में लिखा है, सब में लिखा है। बोले नहीं महाराज पंचम काल है, थोड़ा पता करो। तो मैंने पता करने की सोची। अच्छा रहा मैं कोर्ट में नहीं गया, नहीं तो हमारी खारिज होती या जमानत जब्त हो जाती, क्योंकि उसने इतना सत्य लिखा। आज सबसे ज्यादा मंद समाज में बैर है तो मंदिरों को लेकर के, साधुओं को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के समाज में कितनी फूटे हैं। सागर उठा लो, सागर में नहीं है क्या? अरे महाराज जी सागर तो नंबर 1 है। कर्म के क्षेत्र में 1 हैं, व्यापार के क्षेत्र में 1 हैं, रिश्तेदारी में 1 हैं, बस मंदिर की जाजम पर अलग अलग हैं। मंदिर की जाजम पे अलग हैं। तू मंगलगिरी का, तू मोराजी का, तू भाग्योदय का, तू कटरा का, और नाम आ नहीं रहा, तू काकागंज का, तू उदासीन आश्रम का, तू बर्नी कॉलोनी का, तू बाहुबली कॉलोनी का, तू सुभाषगंज का, तू मकरोनिया का, उसमें भी तू नेहा नगर का, मैं दीनदयाल कॉलोनी का, और एक और है अंकुर कॉलोनी, मैं अंकुर कॉलोनी का कुछ नाम है। ये सारे हैं कि नहीं? ओहो, कहां लिखा था कि गाय और शेर एक घाट पर पानी पीती है? आज तो 2 गायें एक घाट पर पानी नहीं पी पा रही हैं। गाय और शेर की तो एक कल्पना लगती है, आज के समय देख करके लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा क्या? शेर और गाय एक घाट पर। शेर इतना शांत हुआ होगा क्या? क्या गाय इतनी निडर हो गई होगी क्या? आज जब गाय गाय को लड़ता देखते हैं, कौन लड़ रहे हैं? शेर नहीं, अभी तो शेर तो है ही नहीं, गाय गाय लड़ रही हैं, जैनी जैनी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, जैनी जैनी लड़ रहे हैं, अजैन नहीं। किसके लिए? मंदिर की जाजम पर, मंदिर की जाजम पर। कितना अनर्थ है। तुरंत मैंने हरिवंश राय बच्चन को कहा आई एम सॉरी प्लीज, तूने सही लिखा है। मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला में कोई बैर भाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, सब रामदास रैदास जिनदास, रैदास रामदास जिनदास, सब कोई बैर भाव नहीं, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टंटा नहीं। अपनी अपनी बोतल लिए आई एम किंग।
अब बोलो, ये कलयुग आ गए। और कलयुग में लोग लिख रहे हैं कि मधुशाला अच्छी है इन मंदिरों से, मंदिरों से अच्छी है मधुशाला, क्योंकि मंदिरों में तो लोग कसाई होने लगे हैं, मंदिरों को लेकर तो कसाई बढ़ने लगी है, मंदिरों को लेकर तो बैर बढ़ने लगा है, मंदिरों को लेकर तो बंटवारे होने लगे हैं, मंदिर को लेकर यहां तक वहां दान नहीं देना, यहां देना, यहां दान नहीं देना, वहां देना, ये बैर बढ़ गया है। यहां नहीं देना वहां देना वो अपना नहीं है, वहां देना अपनी अपनी तरफ खींचते हैं श्रावक, जैसे तुम दुकानदार ग्राहकों को खींचते हैं ना, नहीं यहां नहीं देना वहां देना है, वो है अपना क्षेत्र, तुम तो अपने ही हो ना, ब्याई जी हो थोड़े, ये बैर बनाने वाले हो गए मंदिर। महानुभाव, किस काम के ये मंदिर? आपसे मैं कहना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करने से आत्मा निर्मल होना चाहिए, और दर्शन से ही मलिन हो जाए तो भगवान से हमें क्या लेना देना है? हमने तो भगवान को इसलिए बैठाला था कि इनके दर्शन से हमारी आत्मा निर्मल हो जाएगी, और हो क्या गया? मलिन हो गई। हमें तो भगवान के दर्शन करने से कसाय हो गई, क्योंकि ये भगवान कैसे कसाय हो गई मालूम आपको? ये भगवान अपने बैठा ले नहीं, मेरे दुश्मन ने बैठा ले। इसी एमपी की घटना है। एक माली में, एक गांव में मैं गया, गांव का नाम नहीं बता रहा हूं, एक वेदी पर अभिषेक प्रक्षाल नहीं हुआ था। माली आया 4 बजे लगभग स्वाध्याय, बोले महाराज जी इस प्रतिमा का आज मूर्ति का अभिषेक पूजन प्रक्षाल कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्यों? इस पर जो अभिषेक पूजन करते थे वो आज आए ही नहीं। मैंने कि बाजू में इसका, महाराज इसका तो हो गया, इसका तो हो गया। तो इन्होंने उसका, अरे महाराज जी वो तो उसकी मूर्ति को नमोस्तु भी नहीं करे। मैंने उस सज्जन को बुलाया, मैंने कहा भाई आप अभिषेक करने आए थे? बोले हाँ आए थे। किया? मैंने इसका, महाराज जी नाम मत लेना। और दोनों में काकतारी न्याय से एक ही भगवान थे, शांतिनाथ भगवान की दोनों मूर्तियां। महाराज जी उसका तो मैं नहीं करूंगा, भगवान को भी दिखा दूंगा कि और बैठ लो उनके हाथ से। मैं उसका अभिषेक नमोस्तु भी नहीं करता। मैंने भगवान है कि नहीं, सवाल भगवान का नहीं है, जिसने बैठा लाया वो हमारा दुश्मन है। बोलो किस काम का मंदिर, किस काम की पूजा? बैर बन गया कसाय। चेतो रे जागो, कम से कम धर्म के कारण से कसाय मत करो। कसाय करना ही है तो पापियों से करो, पाप से करो, दुश्मनों से करो, संसारियों से करो, करना ही है तो। लेकिन कभी धर्म और धर्मात्मा से कसाय मत करना। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कसाय करना है तो दुश्मन से करो, कसाय करना है तो पापियों से करो, हिंसा करना है तो पापियों की करो, झूठ बोलना है तो झूठों से बोलो, चोरी करना है तो चोरों के घर में करो, व्यभिचार करना है तो व्यभिचारियों से करो, परिग्रह जोड़ना है तो परिग्रहों से जोड़ो, जिनके पास खूब परिग्रह है उनको खूब ठगो, करना है तो। नहीं तो तुम आज कहो महाराज ने तो छूट दे दी। करना ही है तो। एक व्यक्ति ने चोर के यहां चोरी की और एक व्यक्ति ने धर्मात्मा के यहां चोरी की, सबसे बड़ा पाप बंद किसको होगा? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा, नहीं तो आज बाहर सब चल जाए। करना ही है तो। राग करना है तो रागी से करो, वीतरागी से नहीं, क्योंकि वो भी रागी है, तुम भी रागी हो। कोई बात नहीं, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। कल प्रश्न आया था ना रावण के लिए, क्या परिस्त्री गामी दुनिया में नहीं हुए? हुए। लेकिन तुमने उसके साथ किया है, परिणाम बिगाड़ा है, जो 3 काल में कभी अधर्म की तरफ भाव भी नहीं कर सकती, इसलिए वो महापाप है। और एक पापी ने पापिन के साथ किया,
दोनों व्यभिचारी हैं, दोनों रागी हैं। रागी और वीत रागी का मेल नहीं मिलेगा। रागी से राग करो, इतना पाप बंद नहीं है। और द्वेषी से देश करो। वो दुश्मन है, तुम दुश्मन हो। जो करना है करो, करो कसाय, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन महानुभाव, ज्यादा कसाय नहीं छोड़ सकते हो, क्षोभ समलब्धि में ले लेना है इसको। मैं तुम्हारी कसाय नहीं छुड़ा रहा, बस इतना सा छुड़ा रहा हूं। मकान को लेकर कसाय करना खूब, तूने मेरा मकान, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, करने की नहीं कह रहा हूं। यदि गैस बन रही हो तो, यदि अंदर से कोई खलबली मच रही हो तो मकानों को लेकर लड़ना, ये मकान तेरा, ये मकान, राग द्वेष कर लेना। लेकिन कभी मंदिरों को लेकर कषाय मत करना रे, मत करना। मंदिरों को लेकर कोई, मंदिरों को मत बांटो। जो मंदिरों को बांटेगा वो ऐसा बढ़ जाएगा जैसे इडली डोसा की चटनी बढ़ती है। हाँ, डोसा की चटनी सबसे ज्यादा बारीक होती है, बताते हैं। ऐसे बढ़ जाओगे तुम, हड्डी पसली भी बचने वाली नहीं है। कितना भी कुछ भी करना पड़े, हम मंदिर को लेकर कषाय नहीं करेंगे, हम गुरुओं को लेकर कषाय नहीं करेंगे, साधु संतों में भेदभाव नहीं करेंगे। मत करना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, दूसरे लोगों को तो उनकी मर्जी पड़े तो क्या, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मेरा प्रवचन मेरे जैसे बाप की कमाई, बाप की बसियत जैसे बेटों के लिए है, ऐसे ही मेरा प्रवचन भी मेरी बसियत है मेरे भक्तों के लिए। ये प्रवचन मेरी बसियत है, ऐसे नहीं कहीं से बाजार से खरीद के नहीं लाया हूं। ये प्रवचन मेरी पसीने की कमाई है, ये प्रवचन मेरे चिंतन की कमाई है, ये प्रवचन मेरे खुद पकाया है इनको। हाँ, कच्चा मटेरियल तो आगम में ही था, लेकिन पकाने का तो रॉ मटेरियल आगम से मिला है, लेकिन रॉ मटेरियल के बाद मैंने उसका व्यंजन बनाया है, पकाया है। तो मेरे पसीने की कमाई है, ऐसे थोड़ी सबको लुटा दूंगा, मेरे प्यारे भक्तों के लिए है। मत बांटो भक्तों गुरुओं को, साधुओं को लेकर कषाय मत करो, नहीं तो सातवां नरक भी कम पड़ जाएगा। रखे रह जाओगे जैनी, बने रह जाओगे वृत्ति, बने रह जाओगे धर्मात्मा, अहंकार करते रहना। तुमने वो पाप किया है कि साधुओं को लेकर कषाय की है, साधुओं को लेकर बंटवारा किया। और तो और छोड़ो, इतने बंटवारे में आ जाते हो, एक संघ के साधुओं में बंटवारा करते हैं, और सागर इसमें नंबर 1 है। पहले तो कोई सर्व साधु सभ्य साहू, सभी साधुओं के प्रति अपना साम भाव रखो। गुणवान है तो अपना वात्सल्य भाव रखो। फिर भी तुम, अभी तो बहुत तो हमने राजस्थान में सुना है, देखा है, संघों में बंटवारा होता है वहां। ये संघ अपना नहीं, ये संघों में बंटवारा होता है। लेकिन सागर में तो ये सुना है कि संघ में ही बंटवारा करते हैं, संघों में आरी चलाते हैं। संघ, एक संघ के साधु एक गुरु के शिष्यों में अभी बंटवारा कर देते हैं। ऐसे पापी भी सागर में रहते हैं। और ये बात भी मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, ये पाप कभी मेरे प्यारे भक्तों, कभी भूल करके मत करना, कभी नहीं करना। साधु को लेकर कषाय नहीं, साधु को लेकर मलिन। अरे साधु की मुद्रा तो वो है जहां दुश्मन भी आकर अपना बैर भूल जाता है। लेकिन तुम इतने कसाई है ना, कमठ। तो महाराज ये तो साधुओं की विषय है। एक जयपुर में कहा
बोले महाराज जी साधु का सच्चा साधु कौन? तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए। हम कि आप बताओ कौन सा? बोले महाराज जिस साधु को देखकर लोग गैर भाव भूल जाएं, शेर आकर के शांत हो जाए, बैरी मारने आवे वो बैर भूल जाए, ये थर्मामीटर हमारा है। मतलब दूसरा जब महाराज जी आवे तो 6 ऋतु के फल आ जाएं पेड़ पे, हरा भरा हो जाए, हरा भरा हो जाए, पूरा पेड़ सूखा था, महाराज जी के आते वो हरा, पूरी भूमि हरा भरा हो जाए, सुकाल हो जाए। और उन्होंने चित्र बना रखा था, गुना के बाद एक बजरंगगढ़ है, वहां एक चित्र बना था भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का, 92 की बात है। मैंने कहा ये, बोले महाराज ये पेड़ के नीचे बैठे ना, ये तो पेड़ हरा नहीं हुआ, तो ये तो हुआ द्रव्यलिंगी, और जिस पेड़ के नीचे बैठ गया हरा हो गया, ये हो गए भावलिंगी। अरे मैंने कि हो गया कबाड़ा। अब सारे साधुओं को पेड़ के नीचे ले जाओ, क्यों? उठाओ फेंको। अब इन्होंने तो मैंने कि हम सबको तो निपटा ही दिया। इन्होंने कह दिया कि पंचम काल में कोई मुनि भावलिंगी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई पेड़। और देखो महाराज को देख करके तो मैंने कहा कि अब क्या करें, छोटे आदमी हो तो एक बात ध्यान रखना, जब तुम फंस जाओ ना तो किसी बड़े को सामने कर देना, इनको निपटाओ। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा भद्रबाहु स्वामी को। मैंने कही भद्रबाहु स्वामी भावलिंगी थे कि द्रव्यलिंगी? बोले भावलिंगी। तो मैंने कही वो दक्षिण भारत क्यों गए? क्योंकि जहां भावलिंगी रहता है वहां अकाल पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, सुकौशल महाराज द्रव्यलिंगी थे कि भावलिंगी? बोले भावलिंगी। मैंने कही शेरनी उनको क्यों खा गई? चलो और दूसरे, पारसनाथ सच्चे भावलिंगी थे कि खोटे? जोर से बोलो। तीर्थंकर कवि द्रव्यलिंगी। तो पारसनाथ को बिजौलिया में ध्यान में बैठे देख करके कमठ का बैर शांत हुआ था कि बढ़ गया था? बोलो शांत जा रहा था, वो तो देख करके बैर और बढ़ गया। मैंने कि बोलो पारसनाथ द्रव्यलिंगी, द्रव्यलिंगी बोलो। बोले नहीं महाराज वो द्रव्यलिंगी तो नहीं। तो मैंने कि कमठ का पैर जागा के नहीं? बोले इधर तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो वही सुना था। और उन महानुभावों ने, मुझे बहुत खुशी है, उस दिन की चर्चा के बाद अपने हाथ से वो चित्र मिटाया था उन्होंने। बोले मेरी भूल थी, तुरंत मिटा दिया। बोले कितना बड़ा पारसनाथ द्रव्यलिंगी। साधुओं को देखकर कसाय शांत हो, ये नहीं कहा है। आसन्न भव इतना होता है कि साधु को देख के स्वतः शांत हो जाता है। यानी तुम इतने बड़े पापी हो कि भगवान को देख के भी शांत नहीं हो रहे हो। तुम्हारी कसाएं इतनी बड़ी हैं कि मुनि को देखकर भड़क रही हैं। समझ लेना, मंदिर को देखकर, किसी मंदिर को देखकर, चाहे भले उसका विराजमान दुश्मन ने किया हो तुम्हारे, चाहे किसी ने किया हो, किसी बेदी मोटिवेशन, किसी बेदी, किसी भगवान को देखकर यदि तुम्हारे मन में क्लेश हो रहा हो, तुम्हारे मन में कसाय जाग रही हो, समझ लेना संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो। वो पापी नहीं जो मांसाहार करते, जो शराब पीते, वो पापी नहीं है। क्योंकि तुम्हें किसको देखकर कसाय जागी? मंदिर को देखकर, भगवान को देखकर कसाय भाव जाग गया। ये तो मेरे दुश्मन ने बैठा लिया। इतने पापी मत बनो, इतने कसाई मत बनो कि आपसी की दुश्मनी तुम मंदिरों में और बेदियों पर निकालो। ये बेदी तुम्हारी, ये बेदी हमारी, ये मंदिर तुम्हारा, ये मंदिर हमारा। इतनी कसाएं मत करो। ये निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। साधुओं को मानो या ना मानो, साधुओं को नहीं मानने वाला श्रेष्ठ है
जो शादियों में भेद करता है, वो है सबसे बड़ा महापापी, सबसे बड़ा महापापी। इसलिए मेरे भक्तों से कहना है, यदि कभी तुम्हारी भाव संयम से अरुचि हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम संयमों में भेदभाव कर जाए। इनके यहां तो कसाय शांत होना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी कसाय कि तुम धर्म क्षेत्र में शास्त्रों को लेकर कसाय, इतनी कसाय शास्त्रों को लेकर कि ये अनुयोग मेरा नहीं, ये अनुयोग मेरा नहीं। मैंने कहा ये कसाय तुमने भी की है। बोले महाराज मैंने क्या किया? मैंने कि तुमने भी मुनियों के ग्रंथ निकाले हैं, तुमने भी मंदिरों में से मुनियों की फोटो हटाई हैं। बोलो आज स्मारक के अंदर किसी मुनि का फोटो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुमने भी मुनियों की फोटो फाड़ी हैं। तो तुम्हें समय सार का नशा चढ़ा था, हमारे भक्तों को मुनि भक्ति का नशा चढ़ा था, तो तुमने मुनियों की फोटो फाड़ी, नशा फाड़ दिए। नशा है, दोनों नशेड़े हैं। ऐसे नहीं 25 साल राजस्थान में टिका हूं। बुंदेलखंड में तुमने दहाड़ ही नहीं रहा हूं कि यहां तो सब अपने लोग बैठे। सही दहाड़ सुनना है तो राजस्थान में आके सुनते। वहां दहाड़ना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा जवाब तो हमें समय सार कौन निकलवा रहा है? तुम खुद कारण हो समय सार निकालने के, तुम खुद कारण हो। क्योंकि तुमने ये किया, तुमने मंदिरों में से मुनियों की फोटो हटाई कि नहीं हटाई? बोले हटाई। मैंने कि मंदिरों का पंपलेट मुनिराजों का आएगा तो लगने दोगे? नहीं लगने देंगे। मैंने कि बस तुम मुनियों का फोटो सम्मान करना शुरू कर दो, हम समय सार का सम्मान करना शुरू हो जाए। जनता कुछ नहीं चाहती, जनता एक ही चाहती है, हमारी समाज जिस कारण से सुधरेगी वही सच्चा शास्त्र है, और जिस कारण बिगड़ेगी वही खोटा शास्त्र। जिस कारण समाज सुधरे वही सच्चा है। बस सच्चे मच्चे पे मत जाओ। दवाई कौन सी अच्छी है? टॉनिक मॉनिक पे मत जाओ। जिससे बीमारी दूर हो जाए वो जहर भी अच्छा, और जिससे मौत हो जाए वो टॉनिक भी बेकार। कुछ गलत तो नहीं कहा? जिससे मौत हो जाए वो टॉनिक भी बेकार, और जिससे बीमारी दूर हो जाए वो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ना मंदिरों से मतलब, ना भगवान से मतलब, ना साथ से मतलब, ना गुरु से मतलब। ये सब हमारे लिए हैं कि हमारे अंदर निर्मलता आना चाहिए, हमारी कसाएं शांत होना चाहिए। ये मंदिरों में हमारे जाते हमारे परिणाम एकदम निर्मल होना चाहिए। सब कसाएं भूल जाओ। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। क्या बुलवाया भाई? निश्चय ही कहते हम सब भूल गए। अब तो आनंद ही आनंद है। कोई कसाय नहीं, कोई रागदेव नहीं, किसकी बेदी किसके भगवान। बस एक ही बात, बीतरागी जिनेन दो भगवान, नमोस्तु आपको। मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूं कि नहीं, मैं इस मंदिर का कुछ नहीं, जिनेन देव मेरे हैं और मैं जिनेन देव। ऐसे निर्मल परिणाम आ जाएं तो ये मंदिर धन्य हो जाता है। और जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे कभी कसाय लेकर के मोटिवेशन, तब तक नमोकार मंत्र याद नहीं करना, वो हरिवंश राय की बच्चन की पंक्ति याद करना, मंदिर मस्जिद बैर कराती, आगे बोलो, मेल कराती। बस इससे अच्छा तो वो सही है। क्या हो गया तुम्हें? धर्म को लेकर तुम इतने कसाई हो गए। एक व्यक्ति आया, बच्चा मेरे पास, बोले महाराज जी मुझे क्षय उपसमृद्धि इसलिए बताना पड़ रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि गंधारी और दुर्योधन के बीच का सवाल है। मां तो मां ही रहेगी, लेकिन मां कभी चूक जाती है, बेटे को नहीं समझ जाती। होता है कई बार, मां कई बार बेटे को नहीं समझ पाती है, नहीं समझ पाती। एक जयशंकर प्रसाद कवि हुए हैं, उन्होंने एक कामायनी लिखी है, बहुत बड़ा महाकाव्य है कामायनी। उसमें उन्होंने लिखा, जनकर जननी जान न पाई जिसको,
यानी कैकेयी अपने भरत को नहीं जान पाई कि मेरा बेटा भरत कैसा है, जिस भरत के लिए मैं राज्य छीन रही हूं, जिस बेटे के लिए मैं विधवा होना तैयार कर लिया, जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, वही बेटा इस राज्य को जीर्ण तृण के समान छोड़ देगा। कैकेयी क्या समझ रही थी कि मेरा बेटा खुश होगा, मम्मी तुमने मेरे लिए, और भरत क्या निकला, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। मैथिली जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, कितनी बड़ी बात कही, जनकर जननी जान ना पाई जिसको। गंधारी में यही भूल की, वो जान ना पाई दुर्योधन को। जन्मानी माँ और समझा माने लोग बस यही भूल कर पाते हैं कि भक्त होकर, गुरु होकर के भी शिष्य को नहीं जान पाया, भगवान होकर भक्त को नहीं जान पाया, उसकी भूल कितनी बड़ी हुई। भक्त होकर के भगवान होकर भक्त को नहीं जान पाया, बाप होकर बेटे को नहीं जान पाया, प्रवचन करने वाला श्रोताओं को नहीं जान पाया। हमने तो कथन कर दिया। उसने कहा महाराज जी मेरी आपसे एक विनती है। बोले मेरी मम्मी आपसे 16 के भोजन करने का नियम लेने आएगी आज। महाराज जी मेरी आपसे विनती है, बहुत अच्छी तरह विनती है, आप वो नियम मत देना। मेरा घर इस समय स्वर्ग जैसा है, बहुत शांति है, बस आप नियम मत देना, मेरे घर को नरक मत बना देना। यथार्थ घटना है, मेरे घर को नरक मत बना देना। क्योंकि बेटा कैसे उल्टी बात कर रहा है, 16 का नियम दे। बोले महाराज जी ये शास्त्रों की बात है, मुझे मत सुनाओ, मैंने अपनी आंखों से नरक देखा है। मैंने क्या है, बात क्या है? बोले मेरे दोस्त की दादी 16 का खाती है, जब जाओ जब वो कुड़ 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 कुड़, ये भी छू लिया, ये छू लिया, ये छू लिया, वो दिन भर वहां यही चला मचा रहता है, कुछ नहीं, दिन भर कषाय करती है। बोले को वो आ गया, वो छू लिया, वो छू छू, होता है कि नहीं? और सबसे ज्यादा बुंदेलखंडियों में छू छू, और इतना क्लेश करती है, दिन भर उसको क्लेश करते देखो। सामायिक माला फेर रही है, उसी समय कोई उसके चौके की तरफ, मतलब फैंसी ड्रेस में सही कर रहा हूं। महाराज जी मेरे घर में बहुत शांति है, सब बढ़िया भोजन एक साथ करते हैं। त्यागी वृत्ति भी सुनते जाना, कसाय भाव इतना तीव्र। मैंने कहा भैया नियम तो दूंगा, लेकिन महाराज दोगे तो हम तुम्हें जिंदगी भर कोसेंगे कि एक महाराज ने मेरे घर को नरक बना दिया। मैंने कहा नरक नहीं बना तो? बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चल अब देख ले, तू भी देख ले मुझे, तेरा बहुत बड़ा उपकार के जो मुझे 6 उपसंपलब्धि बता दी। यानी हमें 16 के नियम की महिमा नहीं, पर वो माँ जी आई, मैंने 16 के नियम के संबंध में कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा ये बताओ, यदि तुम 16 का खाना नियम ले लोगे और बच्चा तुम्हें छू लेगा तो फिर तुम क्या करोगे? छू लेगा तो क्या करोगे? बोले मैं कैसे छू लेगा? मैं डंडा लेके बैठूंगी, मैं उसको बहुत डांटूंगी। मैंने कहा फिर तुम 16 का नियम मत लो, 16 के नियम खान रहने वाला डंडे खाता है, डंडे मारता नहीं है। आध घंटे मैंने समझाया, 6 उपसंपलब्धि, 16 के नियम देने के लिए समझाया नहीं जाता, ठीक आशीर्वाद, इतने में काम हो गया। उसको मैंने 6 उपसंपलब्धि समझाई कि यदि कोई बच्चा छू ले वे तो तुम्हें कुछ भी क्रोध नहीं करना, बोलना ही नहीं, तुरंत जाकर के दूसरा कपड़ा पहन लेना, दूसरी बार फिर छू ले वे तो तीसरा पहन लेना, अब नहीं होवे तो उपवास कर लेना। लेकिन ये भी मत बोलना तुम, क्योंकि अब हमारे पास तो चुनौती थी, ये भी मत बोलना तुमने क्यों छू लिया, छू लिया उसकी मर्जी थी, तुम्हें क्रोध नहीं करना।
तुम्हें क्रोध नहीं करना। चौके में चला जाए, वो सामान छू ले, कोई बात नहीं, दूसरा चौका लगा लेना, दूसरी बार बना लेना। अब बनाने का टाइम नहीं हो तो उपवास कर लेना, लेकिन उससे मत बोलना कि चौके में तू क्यों आया, तूने सब छू लिया। अब वो शाम को आके तुमसे पूछेगा, माँ जी भोजन नहीं किया? कोई नहीं बेटा, बेटा वो 16 का नियम दिया था ना, कोई बात नहीं, वो कपड़ा छू गया था और मैं छुए कपड़े से खाती नहीं हूँ, नियम ले लिया। ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, छुआ। दूसरा पहले दे, बेटा वो दूसरा भी छू लिया था ना, तूने थोड़ा सा जल्दी में था, ऑफिस जा रहा था ना, तो जल्दी में था तो तेरा हाथ लग गया था, अब तुझे मालूम है 16 का नियम है, खाऊंगे नहीं। इसे कोई मेरे घबराना नहीं, कोई बात नहीं, मैंने उपवास कर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर खाया, एक दिन नहीं खाऊंगी तो क्या पड़ता है, तेरी कोई गलती नहीं। अरे गलती का सवाल ही नहीं, मेरा तो राजा बेटा है, राजा बेटा से तो गलती, तो मम्मी मेरे कारण नहीं, देख बेटा मैंने पहले कहा तेरे कारण में कुछ भी नहीं है, तू तो राजा बेटा है, तू तो कमाऊ बेटा है, तू तो जल्दी में जा रहा था, छू गया तो छू गया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह आकर के मैंने कहा बोल भाई क्या बात है, और ये सब पढ़ा दिया पूरा, क्रोध नहीं करना, उपवास कर लेना, तो आपको 16 का नियम है, नहीं तो जैसा खा रही थी वैसा खाओ। 2-4 दिन के बाद बेटा आया, बोले महाराज जी आपने क्या जादू किया, मेरा घर महास्वर्ग बन गया। मैंने क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले माँ में इतनी शांति, मैंने जिंदगी में माँ को कभी इतना शांत देखा नहीं। वो तो थोड़ा ही सा गड़बड़ हो तो झम के मारती थी, और आज बहुत पिटा हुई मम्मी से, और आजकल तो माँ बिल्कुल कुछ भी कर लो, मैंने उसको छू लिया, कुछ नहीं बोली, उसके चौके में चला गया। जब 16 का नियम नहीं था तब भी बड़बड़ाती थी, अब तो मैंने कहा बेटा मालूम है किसका चमत्कार है, ये 16 के नियम का चमत्कार है। तो महाराज जी संसार की सभी माताओं को आप 16 का नियम जरूर दे देना। अब बोलो महान भाव, उसी नियम ने 16 से घृणा करा दी कि नहीं? उसी नियम ने, हम चाहें तो धर्म को बदनाम कर सकते हैं, हम चाहें तो धर्म को अतिशयकारी करके महिमा मंडित कर सकते हैं, हम चाहें तो इन मंदिरों को अतिशयकारी बना सकते हैं, हम चाहें तो इन मंदिरों में कोई दर्शन करने वाला नहीं आएगा, हम चाहें तो। धर्म में ताकत नहीं है अपनी महिमा गाने की, धर्म को ऊंचाई देता है धर्मात्मा। भगवान में अतिशय नहीं होता, भगवान की महिमा गाने वाला होता है भक्त, भक्त दिखाता है भगवान की। हमें दिखाना है कि देखो हमने धर्म किया, हमने व्रत लिए, हम मुनि भक्त हुए, हम भगवान के भक्त हुए, और इतनी कसाय है कि पड़ोसी की वेदी पर भी हम दर्शन कर नहीं रहे। इतनी कसाय है कि हम दूसरे मत करना रे मेरे भक्तों, भली तुम मानना या नहीं मानना, लेकिन देव शास्त्र गुरु को लेकर, धर्म को लेकर बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन कहूंगा ऐसी गलती कभी मत करना, मत करना, मत करना, नहीं तो हुंडा और सर्पनी काल है, कहीं 8वें नरक की रचना न करना पड़े प्रकृति को। कसाय बुरी नहीं है, कसाय तुम किससे कर रहे हो? पाप बुरा नहीं है, पाप तुम किससे कर रहे हो? बुरा तो है लेकिन उतना बुरा नहीं। राग उतना बुरा नहीं, तुम किससे राग कर रहे हो? देश उतना बुरा नहीं, किससे द्वेष कर रहे हो? ये विचार करिए, सोचिए इस पर। मैंने कही समय सारी समाज ने उस फैसले पर निकाला है जब समाज बर्बाद हो रही थी, समाज टूटने लगी थी, समाज में सब धर्मों में धर्माचार खत्म हो गया। आपको समय सार पुनः सिंहासन पर पहुंचाना है तो जो जो समय सार पड़े उसका एक नियम देना शुरू करो। समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेगा। मैंने वहां कहा समय सार पढ़ने वाला रात्रि भोजन नहीं करेगा, कोई अभक्ष नहीं खाएगा,
सदा मुनियों को हार दान देगा, सदा मुनि भक्ति करेगा। समय सार यदि तुम्हें प्यारा है तो इतना बलिदान करना पड़ेगा, समय सार पुनः उच्चासन पर पहुंच जाएगा, सोनगढ़ से प्रकाशित पहुंच जाएगा। लेकिन जो समय सार पढ़ने के बाद जो तुमने समय सारी की दुर्दशा कराई है, उस कारण से तो मैं समाज को नहीं समझा पाऊंगा। समाज कहते क्या बात करते महाराज, इसने समय सार पढ़ा है तब से बिगड़ गया है। मत करो रे गलती ऐसी। ये परिवार बिगड़ चुका है क्योंकि ये तो बना पुराण, क्योंकि इसने बोलो, ये मरीज मर गया क्योंकि इसने टॉनिक पी लिया है। देखा कलयुगी फार्मूला देखो, ये मरीज मर गया क्योंकि इसने जहर पी लिया है। और कलयुग में क्या नारा लग रहा है, ये मरीज मर गया क्योंकि टॉनिक पी लिया है। ये कलयुगी बिगड़ गया, सतयुगी बिगड़ गया क्योंकि इसने समय सार नहीं पढ़ा है। और कलयुग में क्या आ रहा है, ये कलयुगी बिगड़ गया क्योंकि इसने, मूल कारण क्या है, क्षयोप समलब्धि, सुनना मंद समय आपका होगा है अभी, क्योंकि मैं समय होती कहते तुम उठना चालू कर देते, अभी है वो गलती। गंधारी ने एक गलती, गंधारी को सम्यक दर्शन का ज्ञान था, अपने मातृत्व का ज्ञान था, लेकिन उसको बेटे का ज्ञान नहीं था। क्षयोपम लब्धि नहीं समझा पाई वो, और क्षयोपम लब्धि न समझाने का कारण क्या नहीं समझा पाई, दुर्योधन क्या नहीं समझ पाया। सुन रहे हो रे दुर्योधनो, हो मैं गंधारी हूं और तुम दुर्योधन बैठे हो, और मुझे सागर के हर व्यक्ति को वज्र का बनाना है। सागर का कोई भी व्यक्ति इस चतुर्मास के बाद कोई नहीं मरे, सब वज्रमय हो जाएंगे। अर्थात शरीर की नहीं कह रहा हूं, सम्यक दर्शन की कह रहा हूं। साधु जब प्रवचन करने बैठता है तो उसका एक लक्ष्य होता है। जिनवाणी जब भी अपना स्वाध्याय कराती है, एक लक्ष्य रहता है, मेरे बेटे का सम्यक दर्शन वज्र का हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी श्रद्धा से चारित्र वज्र का हो जाए, ज्ञान वज्र का हो जाए, सम्यक दर्शन वज्र का हो जाए। आज के बाद कोई भी सागर के जैनी को कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सके, उसकी श्रद्धा अडिग हो जाए। इत कंपाए सांबोवत, दुनिया हिल जाए, मेरू हिल जाए, लेकिन हमारे सम्यक दृष्टि जीव का कुछ भी बिगाड़ने वाला, इसलिए समझा दिया हमारे, चला गया। और दुर्योधन मानता था मां को कि नहीं, रिपीट करो बात को, मां पे विश्वास था कि नहीं, बस उसको ज्ञान क्या था, नहीं था। मां ने ये नहीं बताया बेटा रास्ते में दुश्मन मिलेंगे, तुझे भड़काने वाले मिलेंगे, लोग कहेंगे इतना बड़ा होकर के मां के सामने नंगा जा रहा है। ये ज्ञान गंधारी को था नहीं या दिया नहीं। कितनी सी भूल देखना, दोनों सही थे, मां की ममता पूरी थी, दुर्योधन का विश्वास पूरा था, बस एक क्षयोपम लब्धि उसके पास नहीं थी, वो हे को नहीं जानता था। मां ने दुश्मनों का परिचय नहीं कराया। दुश्मन क्या कर सकते हैं उनकी बातों में मत आ जाना, और वो बात में पहले ही बता दिया, देख ऐसा कहेंगे वो कि इतना बड़ा होकर के तो मां के सामने नंगा जाएगा, मूर्ख कहेंगे। मां तो कहती रहती, मां के सामने, मां को तो हमेशा अपना बच्चा बड़ा भी, ये सब बातें तुझसे कहेंगे। यदि मां ये समझा देती तो, और फिर उसके बाद जो तुम उससे कहते कोई तो क्या, अच्छा मैं जानता था, मम्मी ने पहले ही बता दिया था, मां ने पहले ही कह दिया था कि लोग तुझसे ऐसा ऐसा कहेंगे। वो भड़कावे में नहीं आया, मां भी चूक गई, और दुर्योधन को ज्ञान नहीं था, उसको मां का ज्ञान था, मां की बात पर ज्ञान था, मां की शक्ति पर ज्ञान था, लेकिन दुश्मन को नहीं जानता था। लो साहब थोड़ा सा बीच में दुश्मन आया और कहा
क्या कर रहा है रे दुर्योधन, ऐसी ऐसी बात है, मुंह रख बावला। दादा बन गया दादा, दुर्योधन उस समय दादा बन चुका था। दादा बनकर मां के सामने नंगा जाएगा, शर्म कर। तो मां ने तो कहा, अरे मां तो हमेशा इस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। दुर्योधन कहने लगा, हाँ बात तो सही है। उसने क्या लपेट ली, और जब वहां पहुंचा तो क्या हुआ, मां ने कर्म ठोक लिए। ओहो, मेरा नियम भी टूट गया, मेरा धर्म भी टूट गया, और बेटे को भी अमर नहीं कर पाई। आखिर पूत कपूत तो। इसलिए मैं गंधारी मां जैसी गलती नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति का ज्ञान कराने के पहले दुश्मन की शक्ति का एहसास करा रहा हूं। क्षयोपशम लब्धि जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, नहीं समझी है, वे जिंदगी भर सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहे, जिंदगी भर सम्यक दर्शन पढ़ते रहे, उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें अहंकार होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, लेकिन नहीं होगा। कोई भी अंदर की ऐसी शक्ति जागेगी जो तुम्हें हिला देगी, हिला देगी। इसलिए अपने जीवन को हमें दुर्योधन नहीं बनने देना है। हमें वह समझना है जो हमारे जीवन में बाधक बना हुआ है। क्योंकि ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही है बार बार, क्योंकि आजकल लोग विधि की तरफ जाने लगे हैं, निषेध की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दुश्मन को नहीं पहचान रहे हैं। कौन हमें मुनि नहीं बनने दे रहा है उसको नहीं पहचान रहे, कौन हमें रोक रहा है मंदिर जाने से उसको नहीं पहचान रहे, कौन मुझे सत्य का ज्ञान नहीं करने दे रहा है उसको नहीं पहचान रहे। उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। अब अपन ने मात्र इतने दिनों में क्षयोपशम लब्धि का मूल्य क्या है, क्षयोपशम लब्धि की महिमा क्या है, और इसके अभाव में तुम्हें क्या नहीं हो पा रहा है। क्षयोपशम लब्धि के अभाव में टॉनिक से तुम मर रहे हो, तुम गुरुओं के प्रवचनों से मर रहे हो, तुम मंदिर आकर के मर रहे हो, तुम माला फेर करके बन रहे हो, तुम धर्म करके भी धर्मात्मा कसाई बन रहे हो। मूल कारण धर्म करते हुए अधर्मात्मा, मंदिर में आकर के भी अधर्मात्मा, गुरुओं के भक्त होकर के भी अधर्मात्मा, मुनि भक्त होकर के भी कसाई, समय सार पढ़ने के बाद भी दुर्गति। अरे समय सार तो वो है जिसके पढ़ने के बाद चारों गतियों से छुटकारा पाकर सिद्धालय पहुंच जाता है, और तुम समय सार पढ़ के दुर्गति जा रहे हो। क्या हो रहा है? इसलिए आज का बहुत जबरदस्त प्रवचन दिया। मौत किससे हुई, बिगड़ किससे गया, बात क्यों बिगड़ गया, दुर्योधन क्यों बिगड़ा, मां ने बिगाड़ा क्या, वो स्वयं बिगड़ा क्या, मात्र उसको दुश्मन का ज्ञान नहीं था। और हमारा दुश्मन है संसार, हमारा दुश्मन है कषाय, हमारा दुश्मन है वासनाएं, हमारे दुश्मन है पंच पाप, हमारे दुश्मन है राग द्वेष। इनके प्रति समझो, ये बीच में आकर के हमें ऐसी हवा भरेंगे कि ये ज्ञान रखा रह जाएगा। महानुभाव, कर्म इतना खतरनाक दुश्मन है, अच्छे अच्छे धर्मात्मा भूल जाते हैं धर्म को जब कर्म की मार पड़ती है। कभी पुण्य के उदय में, कभी पूर्व इतना पुण्य का उदय आता है कि पुण्य के नशे में धर्म छोड़ बैठता है। बहुत पुण्य था, कभी बताऊंगा। पुण्य के नशे में कर्म बहुत चालाक है, अंग्रेजों जैसा है ये कर्म। अंग्रेज ये तो पहले सुधारते थे, फिर नहीं सुधर पाता तो लोभ देते थे, लोभ। तो मेरा साथ दो, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, देश गुलाम हुआ। ऐसे ये कर्म अंग्रेज नीति वाला है। अपन को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए कभी पुण्य के रूप में आता है
और इतना धन दौलत देता है, इतना वैभव देता है, हम उसने गाफिल हो जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं। पुण्य पाप का कारण, पुण्य नरक का कारण। रावण का यदि इतना पुण्य नहीं होता तो वो दुर्गति नहीं जाता। रावण पुण्य के कारण दुर्गति गया है। यदि उसका इतना पुण्य नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती, तो शायद उसकी दुर्गति नहीं होती। पुण्य के कारण व्यक्ति पापी बन रहा, और कभी पाप के कारण ऐसे पाप कर्म का उदय आ जाता है कि व्यक्ति धर्म करने लायक ही नहीं रहता। इसलिए ये है हमारा दुश्मन, ये हमें धर्म से डिगाता है, धर्म तक नहीं पहुंचने देता है। अब आपन ने लगभग 15 दिन 14 दिन हो गए, क्षयोपशम लब्धि का अभी हम आपके मन में मूल्य बता पाए। आई पता चली कि नहीं? कुछ समझे हो कि नहीं? क्षयोपशम लब्धि। अब क्षयोपशम लब्धि में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, ये तो बता दिया। अब क्या क्या जानना है क्षयोपशम लब्धि में, इसलिए हमने कल भी कहा था, आज भी कहा था, तुम दुश्मनों की लिस्ट बनाओ, बुरे आदमियों की लिस्ट बनाओ। तुमसे नहीं बने तो शास्त्र पढ़ना, प्रवचन के प्रारंभ की हेडलाइन याद करो। गुरु बनाना किसके लिए? अच्छाइयों को समझने के लिए नहीं, बुराइयों को समझने। कहां जा रहा है गुरु के बाहर? क्यों? मैं बुराइयों को समझना चाहता हूं, मैं पापों को समझना चाहता हूं, मैं अधर्म को समझना चाहता हूं, मैं वैष्णव को समझना चाहता हूं। पद्मनंदी पंचविंशति का ने शिष्य गया, बोले क्या समझने आए? मुझे सप्तविंशति समझाओ, मैं वैष्णी हूं, मैं वैष्णी हूं, मुझे सप्तविंशति समझाओ। मैं पापी हूं, मुझे पाप समझाओ। मैं कसाई हूं, मुझे कसाय समझाओ। मैं शराबी हूं, शराब समझाओ। शराबी व्यक्ति गुरु के पास जाएगा शराब छोड़ने के लिए नहीं, शराब समझने के लिए। मुझे शराब का स्वरूप समझाओ। अरे भला आदमी तू तो पी रहा है, बोले पी रहा हूं, स्वरूप समझता गुरु से समझे। शराबी शराब का स्वरूप समझे, जुआड़ी जुआ का स्वरूप समझे, गुटखा वाला, कसाई, पापी। अब तुम क्या क्या हो अपने लिख लेना है। गुरु जानना है, ये चीज समझने के लिए गुरु बनाओ। शास्त्र पढ़ना आज के बाद। क्यों पढ़ रहे हो? कोई अच्छाई के साथ, अच्छाई जानने के लिए साथ मत पढ़ना, बुराई जानने के लिए साथ पढ़ना। मुझे 5 पापों को समझना है, इसलिए मैं शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा हूं। रामचंद्र जी ने गुरु अच्छाई के लिए नहीं बनाया था। वैष्णव दर्शन में 1 मिनट में बात कहता हूं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने रामचंद्र जी ने कोई अच्छाई के लिए गुरु नहीं बनाया था, वो तो अच्छे थे, अच्छे थे वो। क्या बोलते हैं, जब कहा लोगों ने आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। क्या गजब का उपाचार है। श्री राम ने क्या बोला, मैं अच्छाई पाने के लिए गुरु नहीं बना रहा हूं, ये संसार काजल की कोठरी है, मेरे में कोई बुराई ना आ जाए इसलिए मैं गुरु बना रहा हूं। वो मेरी बुराइयों पर ध्यान रखे, अच्छाइयों पर नहीं। डॉक्टर सबसे अच्छा वो है जो रोग पर नजर रखता है, और गुरु सबसे अच्छा वो है जो शिष्य के दोषों पर नजर रखता है। मुझे वो गुरु चाहिए जो दोषों को जानता हो, बुराइयों को जानता हो, पापों को जानता हो। मुझे जानकार चाहिए वो। ऐसे को गुरु बनाओ जो सब प्रकार के संसार को अच्छी तरह जानता हो, राग द्वेष कसाय पापों को अच्छी तरह जानता हो। क्यों? क्योंकि मुझे वही समझना है। इसलिए अब वो लिस्ट आपको बनाना है। तुम नहीं बनवाओगे तो मैं बनवाऊंगा, तुमसे पूछ के बनवाऊंगा कि पाप क्या क्या हैं, इनकी लिस्ट बनाओ और उनको समझो। कल से पढ़ाई कौन सी चालू होना है? अभी तो मैंने एडमिशन का लालच दिया है,
अभी तो महिमा बताई जिससे कहूं कि विज्ञापन, अभी तक मैंने विज्ञापन किया है, माल तो दिखाया ही नहीं है। 15 दिन से क्षयोपशम लब्धि का विज्ञापन कर रहा हूं, अभी माल मैंने प्रोडक्ट भी नहीं किया मैंने बाजार में ओपन भी नहीं किया है। मात अभी तो क्या चल रहा था, विज्ञापन चल रहा था। क्षयोपशम लब्धि क्या है, इसकी महिमा क्या है, अब इसका स्वरूप क्या है और क्या क्या इसमें आता है। कल यदि तुम्हारा पुण्य रहा तो कल से क्षयोपशम लब्धि तक पहुंचने के लिए, स्टेशन तक पहुंचने के रास्तों का ज्ञान शुरू कराऊंगा। स्टेशन के बाद का भी नहीं, वो तो दिवाली बाद देखूंगा। अभी तो स्टेशन तक तो पहुंचाऊं पहले। वही भूल तो तुमने कर ली है कि तुमने स्टेशन के बाद का रास्ता तो पता कर लिया, लेकिन घर से स्टेशन का रास्ता पता नहीं है। तो कहां से निकल गए? दिल्ली से, गोपालगंज से कहां चले गए? शिखर जी का रास्ता तो पता था, कहां है शिखर जी? पूरब में। स्टेशन का रास्ता पता नहीं था, तो तुमने किताब ली, ये गया पूरब को, ये है दिशा सूचक, और गोपालगंज से निकल गए। वो लेके लेते लेते कहां तक पहुंच गए थे अपन? गौर झामर तक पहुंच। तब सोचता है 3 किलोमीटर थी गौर स्टेशन तो, और ये तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि गौर झामर से लौटने की अपेक्षा घर से निकलने के पहले, मोक्ष का रास्ता जानने के पहले स्टेशन का रास्ता समझ लो। मोक्ष शिखर जी जाने के रास्ते की अपेक्षा पहले मेरे घर से स्टेशन कौन सी दिशा में है, स्टेशन की दिशा। शिखर जी जाना कहां है? शिखर जी दिशा किसकी समझना है? स्टेशन की। स्टेशन की दिशा समझो, शिखर जी की दिशा बाद में समझना। महावीर भगवान की